हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके बराला स्टडी। देखिए, अगर आप बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि देखिए इस क्लास में हम बीएसटीसी 2018 का पेपर देखेंगे। बीएसटीसी 2018 में जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे ये इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए आपको पता लगेगा कि किस तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको तैयारी कितनी और कैसे करनी चाहिए, किन किन टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो देखिए एक तरह से आपके लिए मॉडल पेपर है, प्री एग्ज़ाम है आपकी तरह। प्री बीएसटीसी का भी एक तरह से प्री एग्ज़ाम है, एक तरह से ये देख सकते हैं हम, ये प्री पेपर है आपके लिए, इस तरह से पेपर आने वाला है एग्ज़ाम में। तो देखिए क्वेश्चन अगर फर्स्ट देखें, देखिए वैसे हमने ये 2018 का पेपर पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर इसको हम रिवीजन कर रहे हैं। बहुत से बच्चों ने वो पेपर नहीं देखा था, तो आपके लिए एक सुविधा के अनुसार मैं ये वीडियो वापस लेकर आया हूँ। 2018 हिंदी का पेपर आपके लिए मैं करवा रहा हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन अगर देखें, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन अपने, विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है अपने। विदेशी भाषा के उपसर्ग से पुरस्कार, भरपेट, अध कच्चा या फिर हर रोज़, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप कमेंट करके फटाफट से बताइए। विदेशी भाषा के उपसर्ग अगर देखें, देखिए उपसर्ग क्या होता है अपने, जो शब्दों के आगे लगते हैं। तो देखिए पुरस्कार में अगर देखें आगे, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, पुरह या फिर पुरस, ये अपने उपसर्ग हैं, ये अपने संस्कृत भाषा का उपसर्ग हैं। भरपेट में अपने भर उपसर्ग हैं, ये हिंदी का है। अध कच्चा में अपने अध उपसर्ग है, ये भी हिंदी का है। लेकिन हर रोज़ में अगर देखें तो ये हर उपसर्ग है, और हर उपसर्ग अपने विदेशी भाषा का उपसर्ग है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। हर अपने क्या है, विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना हुआ शब्द है अपने हर रोज़, ये हर उपसर्ग, ऑप्शन 4। क्वेश्चन सेकंड है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है। तो देखिए भाववाचक तद्धित प्रत्यय क्या हो जाएगा, पनिहार, धनवान, लालिमा या लक्कड़हारा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप भी कमेंट करके बताइए फटाफट से। तो देखिए भाववाचक तद्धित प्रत्यय अगर देखें तो इससे बनने वाले शब्द के दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर, लालिमा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, लालिमा। इसमें अगर देखें तो इसमें लाल, तो इसमें क्या है मूल शब्द है, और ईमा इसमें क्या है, मूल शब्द के साथ ईमा प्रत्यय लगा हुआ है, लाल धन ईमा लालिमा, ये शब्द बनता है। तो ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है, ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अग्नि को दर्शाने वाला शब्द कौन सा नहीं है, क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए आप। अग्नि को दर्शाने वाला शब्द कौन सा नहीं है, पावक, चमू, कृषाणु या फिर जात वेद। देखिए अग्नि के बारे में काफ़ी बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। पावक ध्यान रखें आप, कृषाणु ध्यान रखें, जात वेद, ये सभी क्या है अपने अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन कौन से, एक तो पावक, ये अग्नि को कहते हैं, कृषाणु अग्नि को कहते हैं, जात वेद अग्नि को कहते हैं। लेकिन देखिए चमू अगर आ जाए, चमू ये किसे कहते हैं अपने, सेना को कहते हैं। किसे कहते हैं, सेना को कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड ये अपने चमू, ये अपने अग्नि को नहीं दर्शा रहा है, अपने सेना को दर्शा रहा है, एक तरह से फौज को दर्शा रहा है, सेना को। क्वेश्चन 4 है, कौन सा शब्द समूह कमल का पर्यायवाची है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है अपने, इन चारों में अगर देखें तो कमल के पर्यायवाची कौन कौन से इसमें, अम्भ, उदक, सलित। देखिए अम्भ, उदक, सलित ये अगर देखें तो अपने पानी के पर्यायवाची शब्द है, किसके, अपने पानी के, ये तो होंगे नहीं। विशिक, देखिए विशिक हमने काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। विशिक, विशिक को बाण कहते हैं और हमने भी काफ़ी बार इसको देखा है। विशिक, ईशु, आसगु ये अपने बाण के पर्यायवाची शब्द है, या तीर के पर्यायवाची शब्द है, एक तरह से कह सकते हैं तीर के। विशिक किसे कहते हैं, अपने तीर को कहते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता अपने कमल का। बाकी देखिए अवनी, अवनी आपको पता ही होगा, पृथ्वी को कहते हैं अपने, धरती माता को। श्रोणी, मेदिनी अपने पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है अपने। तो देखिए बचा ऑप्शन कौन सा अपने, ऑप्शन 4, नलिन, ताम्रस, शतदल ये अपने कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा अगर आ जाए अरविंद, अरविंद भी अपने किसका पर्यायवाची शब्द है, कमल का है। पुष्कर आ जाए, ये भी अपने कमल का पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये अपने कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन 5 है, विषाद शब्द का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द क्या हो जाएगा अपने, मृदु, वरदान, आह्लाद या फिर स्तुति, क्या होगा करेक्ट आंसर आप बताइए कमेंट करके। विषाद का अगर देखें तो अपने आह्लाद होता है अपने क्या, ये विलोम शब्द, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 6 है, यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है। देखिए आपने अच्छी तरह से पढ़ी होगी संधि, तो आप इसका कमेंट करके आंसर बताइए फटाफट से। यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है, शीतर्तु, षडानन, गुरुवाज्ञा या फिर महोदय, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए यण संधि में अगर देखें
शीत ऋतु में अगर देखें, देखिए शीत धन ऋतु, शीत धन ऋतु ये तो अपने गुण संधि का उदाहरण है, यण संधि का नहीं है। षडानन अपने व्यंजन संधि का उदाहरण है। गुरुवाज्ञ होगा, हो जाएगा अपने करेक्ट आंसर, क्योंकि गुरु धन आज्ञा इसका संधि विच्छेद होता है, तो गुरुवाज्ञ अपने यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन 7 अपने, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है अपने क्वेश्चन 7 में हमें बताना है। अभिधन सेक, रामधन अयन, विधन सम और निधन चय, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए अभिषेक अगर देखें, अभिषेक ये श, अभिषेक इस प्रकार, तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, जब भी ये आगे क्या आ रहा है, ई की मात्रा आ रही है, जैसे अभी में अपने ई की मात्रा आ रही है और आगे ये स आ रहा है, तो ये स किस में बदल जाता है, इस श में बदल जाता है। तो देखिए अभिषेक का अगर संधि विच्छेद देखें तो ये अभिधन सेक, तो ये से है, ये शे में बदल जाएगा, इस शे में, तो ये एकदम सही है, ये संधि विच्छेद एकदम सही है, गलत नहीं है। और राम धन अयन ये अपने रामायण का संधि विच्छेद है, तो ये भी सही है। वी धन सम, देखिए वी में भी अपने ई की मात्रा आ रही है और आगे क्या है अपने स है, तो ये स अपने श में बदल जाएगा, तो ये विषम का हो जाएगा अपने संधि विच्छेद, ये भी सही है। बाकी देखिए निधन चय ये नहीं होगा, ये निहदन चय होगा, निहदन चय होगा, ये अपने विसर्ग संधि का उदाहरण होगा, इस प्रकार ये संधि विच्छेद नहीं होगा। ऑप्शन 4 इसका सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 8 है, क्रीडा क्षेत्र शब्द का सही समास विग्रह क्या है अपने क्रीडा क्षेत्र। तो देखिए क्रीडा क्षेत्र का क्या हो जाएगा अपने क्रीडा के लिए क्षेत्र, तत्पुरुष समास का उदाहरण है अपने, ऐसा क्षेत्र जो अपने क्रीडा के लिए बनाए, यानी कि क्रीडा के लिए क्षेत्र। कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है अपने कर्मधारय को, नीलकमल, त्रिभुवन, आमरण या समासद्रोही, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए त्रिभुवन तो अपने द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु, समासद्रोही अपने तत्पुरुष समास का उदाहरण है, आमरण अपने मरण तक ये अपने अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। तो नीलकमल बचाओ अपने ऑप्शन ये अपने क्या हो जाएगा, नीला है जो कमल, यानी कि एक तरह से विशेष विशेषण वाला संबंध, इसमें कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 10 है, नीचे हीन अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग कौन सा है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप कमेंट करके बताइए फटाफट से। नीचे हीन अभाव उप प्रति अभी, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए ये सभी भाव दर्शाने वाला उपसर्ग कौन सा है अपने, ये है अपने अ उपसर्ग, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 11 है, कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता है। तो देखिए कौन सा विकल्प अपने सही नहीं है इसमें, सम्मुख का विलोम शब्द अपने विमुख होता है, बिल्कुल सही बात है। गरिमा का लगिमा होता है, ये भी सही है। संयोग का सुयोग, देखिए संयोग का सुयोग नहीं होता है, संयोग का होता है अपने वियोग होता है, क्या होता है अपने वियोग, तो ये अपने सही नहीं है। बाकी राग का विराग होता है, तो ऑप्शन 3 ये सही नहीं है। क्वेश्चन 12 है, चीर और चीर शब्द युग्मों का अर्थ क्या होता है। तो देखिए सीधा इसका अर्थ देखिए आप, चीर का मतलब क्या होता है, चीर जैसे हम देखते हैं चीर काल से ये बात चली आ रही है, चीर काल मतलब बहुत लंबे समय तक ये बात चली आ रही है, लंबे प्राचीन समय से, तो बहुत समय तक हो जाएगा चीर का अर्थ। और इस सेकंड वाले चीर का मतलब क्या होता है, ये वस्त्र होता है, क्या होता है अपने वस्त्र होता है। इस चीर का मतलब क्या होता है अपने वस्त्र होता है, तो ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13 है, जहाँ गंगा यमुना बहती हैं वह देश उपजाऊ हुए, या किस प्रकार का वाक्य है। देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वाक्य का प्रश्न आप, वाक्य वाला टॉपिक है वो आप अच्छे से देख कर जाइए। आप 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, आपके 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए गए तो 9 नंबर के आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो जितने भी वाक्य हैं वो आप अच्छे से कवर करके जाइए, वाक्य वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, रचना के आधार पर जो भी वाक्य हैं या फिर दूसरे टाइप के हैं आप देख सकते हैं उनको। तो देखिए जहाँ गंगा यमुना बहती हैं वह देश उपजाऊ है, यानी कि इसमें तो क्या है, वह देश उपजाऊ है, ये क्या है अपने एक प्रधान उपवाक्य है। और कौन सा देश उपजाऊ है, जहाँ पर गंगा यमुना बहती हैं, यानी कि आश्रित उपवाक्य कौन सा है, ये जहाँ गंगा यमुना बहती है ये आश्रित है। तो ये अपने इस तरह का वाक्य आ जाए अपने, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण होता है मिश्र का, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 में, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। सभी शब्द शुद्ध किसमें अपने, प्रातःकाल, देखिए प्रातःकाल बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन देखिए अधोपतन नहीं होता है, ये अधः पतन होता है, अधः पतन, तो ये अपने गलत है, ये शुद्ध नहीं है। मूर्ति, देखिए ये मूर्ति ही अपने गलत हो गया, ये मूर्ति इस प्रकार लिखते हैं, ये मुंह में ऊ की मात्रा छोटी आती है, तो ये अपने गलत हो गया, रात्रि सही है इसमें। विदुषी में अगर बात करती है, विदुषी में ये छोटी मात्रा आती है, बड़ी नहीं आती हैं।
बाकी श्रीमती सही है। तो इसमें सभी विकल्प तो इन तीनों में सही नहीं है। बाकी देखिए वाल्मीकि की अगर बात करें तो वाल्मीकि आप विशेष तौर पर ध्यान रखें इसी प्रकार लिखा जाता है, मी में ये बड़ी मात्रा आती है और की में ये छोटी मात्रा आती है। तो वाल्मीकि इस प्रकार लिखते हैं, ये सही है। और इकाई को भी इसी प्रकार लिखते हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। ये शुद्ध है दोनों। क्वेश्चन 15 और 16 हैं। अशुद्ध वाक्य साधना है। हमें 15 में क्या करना है, अशुद्ध वाक्य। वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, जया एक बुद्धिमान बालिका है, हाथी पर हौदा रख दो, कुख्यात आतंकवादी मारा गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए वृक्ष पर कौवा बोल रहे हैं एकदम शुद्ध है, हाथी पर हौदा रख दो ये भी सही है, कुख्यात आतंकवादी मारा गया। देखिए आतंकवादी एक तरह से कह सकते हैं गलत कार्य के लिए प्रसिद्ध है एक तरह से। तो गलत कार्य के लिए जो प्रसिद्ध हो उसको विख्यात नहीं बोलते, उसको बोलते हैं कुख्यात। तो ये एकदम सही है ये भी। बाकी देखिए जया क्या है, अपने एक लड़की है, बालिका तो लड़की है, फीमेल है। तो फीमेल के लिए बुद्धिमान शब्द नहीं आएगा, इसके लिए क्या आएगा अपने बुद्धिमती आएगा। क्या आएगा, बुद्धिमती आएगा, बुद्धिमान नहीं आएगा। तो अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, अपने ऑप्शन सेकंड अशुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा को दर्शाने वाला मुहावरा कौन सा है। तो देखिए ऐसा कौन सा मुहावरा है जिसका अर्थ अपने ये होगा किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। तो देखिए आंखों में गड़ना, आंखें चार होना। आंखें चार होना का मतलब एक तरह से शादी होना या फिर एक तरह से आंखें चार होना, आप समझ रहे हो। आंखों में खून उतरना या फिर आंखें खुलना। तो देखिए इनमें अगर देखें तो किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा, इसका अर्थ अपने किस में निकल रहा है, अपने आँखों में गड़ना। ये इसका सही मुहावरा हो जाएगा। आँखों में गड़ना इसका भावार्थ अपने क्या निकलता है, किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये ऑप्शन सबसे उपयुक्त होगा। बाकी आँखों में गड़ना एक तरह से किसी को हीन भावना से देखना, ये भी इसका भावार्थ निकाला जा सकता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ये अपने आंसर एकदम सही होगा। क्वेश्चन 17 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन 17 आपने, कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर, यहाँ पर खाली जगह, यहाँ पर क्या आएगा, किस भाषिक इकाई को स्पष्ट करता है। तो देखिए कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बोली, बोली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन 18 है। निम्न में से अशुद्ध अक्षरिक खंड कौन सा है, इन चार ऑप्शन में अशुद्ध कौन सा है ये हमें बताना है। तो देखिए संयुक्त वर्ण दे रखा है, ये किस किस से मिलकर बना है ये हमें बताना है। तो देखिए ये शे दे रखा है, शे क्षत्रिय वाला, तो ये किससे भी मिलकर बनता है अपने, क धन श दे रखा है। तो देखिए ये गलत हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि देखिए पहली बात तो अपने आधा क और श आता है, आधा क और श मिलकर क्या बनता है, अपने श बनता है। आधा क और श आ जाए तो अपने श क्षत्रिय वाला बनता है। तो ये पहला ऑप्शन तो अपने गलत हो गया, ये अपने अशुद्ध है, ये बिल्कुल अशुद्ध है ये वाला। और बाकी देखिए त्र कैसे बनता है, त्र भी अपने आधा त और र से मिलकर बनता है, लेकिन यहाँ ये पूरा त दे रखा है, तो ये भी अपने क्या है, अशुद्ध है। देखिए अशुद्ध बताना है, ये दो अशुद्ध हो गए इसमें, तो ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। बाकी देखिए ज्ञ कैसे बनता है, ज्ञ ये म नहीं आता है, ज्ञ में भी क्या होता है अपने, इसमें भी अपने ये आधा ज होता है और य इस प्रकार लिखते हैं, आधा ज और य लिखते हैं, तो ये भी अशुद्ध है। और अपने स्र किस प्रकार बनता है, ये आधा स और र आता है, तो ये भी अशुद्ध है। यानी कि ये चारों ऑप्शन गलत है, यानी कि ये प्रश्न अपने गलत था। ये शायद हो सकता है डिलीट हुआ हो या बोनस मिला हो सकता है, लेकिन ये चारों ऑप्शन क्या है, अपने गलत हैं। क्योंकि देखिए श की अगर बात करें, श क्षत्रिय वाला, तो ये अपने आधा क प्लस श से मिलकर बनता है। त्र की अगर बात करें तो आधा त व र से मिलकर बनता है। ज्ञ की अगर बात करें तो अपने आधा ज, ये म नहीं आएगा, आधा ज और य से मिलकर बनता है। य इस प्रकार लिखते हैं इसको, य इससे मिलकर बनता है। और अपने श्र की अगर की बात करें, इस श्र की बात करें, श्र श्रमिक वाला की, तो आधा स और र से मिलकर बनता है। यानी कि चारों ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ये चारों ऑप्शन गलत हैं, कोई भी इसमें सही नहीं है। ये क्वेश्चन ही गलत है, ये ऑप्शन सारे गलत है। क्वेश्चन 19 है। तत्सम तद्भव का अशुद्ध युग्म कौन सा है इन चारों में। तो अशुद्ध युग्म कौन सा है अपने, इक्षु और एक। तो देखिए इक्षु की अगर बात करें तो इक्षु क्या है अपने, ये तत्सम है, और इक्षु का अपने तद्भव क्या होता है, एक होता है। तो ये पहला बिल्कुल शुद्ध है, एकदम सही है। अज्ञानी व अनजाना, तो अज्ञानी अपने तत्सम है, अज्ञानी का अपने तद्भव होता है अनजाना, एकदम सही है। एला अपने तत्सम है, एला का तद्भव होता है इलायची, ये भी एकदम सही है। बाकी देखिए दधी और दूध दे रखा है, दधी अपने क्या है, तत्सम है, लेकिन दधी का अगर देखें तद्भव तो अपने दही होता है। क्या होता है अपने, दही होता है, दूध नहीं होता है। दूध का अगर तत्सम देखें तो ये दुग्ध होता है, क्या होता है अपने, दुग्ध।
दुग्ध होता है ये। तो देखिए दुग्ध और दूध आता तो अपने सही हो जाता, लेकिन दधी और दूध है इसलिए गलत है। या फिर हो सकता है दधी और दही आता तो ये सही हो जाता, क्योंकि यहाँ पर दधी का होगा अपने दही और दुग्ध का होगा अपने दूध, तो ये हो जाएगा इसका, ये गलत है, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन 20 है, उसने लड़ाई की है, वाक्य में काल का कौन सा भेद है? उसने लड़ाई की है यानी कि लड़ाई अभी भी हुई है, थोड़ी देर पहले ही हुई है। इस वाक्य में अगर क्रिया के भाव देखें, लड़ाई की है, तो ये भाव कौन सा आ रहा है? थोड़ी देर पहले ही लड़ाई हुई है, उसने लड़ाई की है, यानी कि आसन्न भूतकाल हो जाएगा ये। आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं? अगर क्रिया एक तरह से देख ले कुछ समय पहले ही घटित हो उसको बोलते हैं आसन्न भूतकाल, तो ये आसन्न भूतकाल का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है, पर्वत, रत्न, विशेष, सूर्य, सर्प, वृक्ष किस अनेकार्थी के अर्थ है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? गिरी, नग, भास्कर या सारंग? क्या होगा इसका आंसर? आप कमेंट करके बताइए। तो देखिए पर्वत आ जाए, रत्न विशेष आ जाए, सूर्य, सर्प, वृक्ष, इन सभी का अर्थ अपने देने वाला कौन सा शब्द है? नग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नग का अर्थ अपने पर्वत से भी निकलता है, रत्न को भी कहते हैं नग, सूर्य का भी निकलता है अपने नग से, नग को अपने सर्प भी कहते हैं, वृक्ष का भी अर्थ निकलता है, यानी कि नग एक अनेकार्थक शब्द हैं जो ये अर्थ निकलते हैं, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन 22 है, शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द कौन सा नहीं है? वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो जीता ना जा सके, अजय। तो देखिए पहला ही अपने गलत हो जाएगा, जो जीता न जा सके उसको अजय बोलते हैं, अजय नहीं बोलते हैं, अजय नहीं बोलते, ये अजय कहलाता है। तो ऑप्शन अपने फर्स्ट ही ये हो जाएगा गलत। बाकी क्या हो जाएगा? बाकी देखिए आकाश में उड़ने वाला ये खग है, बिल्कुल सही है खग। गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र कहलाता है, गिरा हुआ उसको पतित बोलते हैं, लेकिन देखिए जो जीता न जा सके उसको अजय बोलते हैं, अजय नहीं बोलते हैं। तो ये अपने ये शुद्ध नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन 23 है, बुद्धिमान होने का गर्व, अर्थबोधक मुहावरा कौन सा इनमें? बुद्धिमान होने का गर्व होना, ये अर्थ कौन सा मुहावरा दे रहा है अपने? अक्ल का दुश्मन। देखिए अक्ल का दुश्मन तो अपने क्या है, एक तरह से बुद्धिहीन होना, मूर्ख होना उसको बोलते हैं, ये तो गलत हो गया। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धिहीन होना, ये भी गलत है। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना एक तरह से कह सकते हैं इसको कल्पना करना, यानी कि कोरे ख्वाब देखना, उसको अक्ल के घोड़े दौड़ाना के बोलते हैं। अक्ल का पुतला, एक तरह से बुद्धिमान होने का गर्व उसको बोलते हैं अक्ल का पुतला। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन 24 है, कबहू निरामिष होए न कागा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? कबहू निरामिष होए न कागा, यानी कि कबहू मतलब कभी भी, निरामिष मतलब बिना मांस खाए, कागा नहीं रह सकता है। कबहू निरामिष होए न कागा, यानी कि जो कौवा होता है वो कभी भी निरामिष नहीं रह सकता है। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? तो देखिए दुष्टों की मित्रता शीघ्र समाप्त हो जाती है, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है, दुष्ट के साथ बुरा व्यवहार करना, या फिर कौवे और दुष्ट सब जगह पाए जाते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अपने कबहू निरामिष होए न कागा, यानी कि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर, ये इसका सही अर्थ निकल रहा है। क्वेश्चन 25 है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? बचपन, बनारसी, बैठक या एकता? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए बचपन ये अपने भाववाचक संज्ञा है, बैठक ये भी भाववाचक संज्ञा है, एकता ये भी अपने भाववाचक संज्ञा है, लेकिन देखिए बनारसी ये क्या है अपने? बनारसी, बनारस एक क्या है अपने? एक तरह से स्थान विशेष का नाम है, और बनारसी क्या है? एक तरह से विशेषण है। क्या है अपने? विशेषण है, विशेषण, ये अपने विशेषण है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है, सुधा दिन रात पढ़ती हैं ताकि उसका प्रतियोगी परीक्षा में चयन हो जाए, इसके लिए रेखांकित पद कौन सा है? ये सुधा दिन रात पढ़ती हैं ताकि उसका प्रतियोगी परीक्षा में चयन हो जाए, ये क्या है? एक तरह से उद्देश्य बोधक वाक्य है, क्योंकि एक उद्देश्य के लिए पढ़ रही है, दिन रात पढ़ रही है क्योंकि वो प्रतियोगिता में चयन चाहती हैं, तो उद्देश्य बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 27 है, गुरुजी आ रहे हैं, वाक्य में कौन सा वचन प्रयोग हुआ है? एक वचन, बहुवचन, एक वचन के स्थान पर बहुवचन, या बहुवचन के स्थान पर एक वचन? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए गुरुजी आ रहे हैं, देखिए हैं अपने इस प्रकार लिखा है के बाद यहाँ पर ये बिंदी हैं, जब भी ऐसा आ जाए तो क्या है अपने बहुवचन होता है। लेकिन देखिए गुरुजी, केवल गुरुजी एक आ रहे हैं, लेकिन ये क्या है? गुरुजी एक सम्मानित पद है, सम्मानित, इसलिए
सम्मानित पद भले ही एक हो, लेकिन उसको क्या है, एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन प्रयोग करेंगे। जैसे पापा, जैसे पिताजी के लिए बोलते हैं हम, वो संज्ञा एक तरह से सम्मानित पद है, तो पिताजी आ रहा है ऐसे थोड़ी बोलते हैं, आ रहा है ऐसे नहीं बोलते, आ रहे हैं ऐसे बोलते हैं, यानी कि उनके लिए बहुवचन का यूज़ करते हैं। तो गुरुजी भी क्या है, एक सम्मानित पद है, तो एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जैसे प्रधानमंत्री आ रहा है, इस प्रकार नहीं लिखेंगे, प्रधानमंत्री आ रहे हैं ऐसे लिखते हैं। तो एक वचन के स्थान पर सम्मानित पदों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, और बहुवचन के लिए हैं के आगे ये बिंदी इस प्रकार लिखते हैं ये। क्वेश्चन 28 है, अस्त्रीबोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? लेखिका, पड़ोसिन, बहनोई या भवदीय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइए इसका आंसर। तो देखिए, अस्त्रीबोधक प्रत्यय से निर्मित अपने लेखिका है, बिल्कुल है, बहनोई है, बिल्कुल है, पड़ोसिन है, लेकिन देखिए भवदीय ये नहीं होता है। अगर भवदिया होता, अगर यहाँ पर भवदिया, तो ये हो जाता, बाकी भवदीय नहीं है, ये अपने अस्त्रीबोधक नहीं है, अपने पुरुष बोधक है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 29 है, अशुद्ध पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है अपने इन चारों में? अशुद्ध पर्यायवाची शब्द समूह। तो देखिए, समूह मतलब क्या हो गया, तीनों जो अपने इसमें दे रखे हैं तीन तीन पर्यायवाची, वो तीनों एक ही शब्द के होने चाहिए, किसी एक ही के होने चाहिए। तो देखिए, निशी, रजनी, यामिनी की अगर बात करें तो निशी, रजनी, यामिनी ये अपने रात के पर्यायवाची शब्द होते हैं। किसके होते हैं? अपने रात के पर्यायवाची शब्द, रात्रि के पर्यायवाची शब्द है ये। अम्मी, पीयूष, सुधा ये अपने अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये भी एकदम सही है, अम्मी, पीयूष, सुधा। सुधांशु, हिमांशु, शशांक ये अपने चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द है, चंदा के। नीरज, देखिए नीरज तो अपने कमल का पर्यायवाची शब्द है, वारिज भी अपने कमल का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन जलद का अगर देखें, जलद ये इसका मतलब होता है अपने बादल का, बादल। तो अपने चारों में अगर बात करें तो इसमें ये सभी युग्म किसी एक के पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी देखिए, ये दोनों तो किसके हैं? अपने नीरज व वारिद कमल के हैं, लेकिन जलद अपने बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा एकदम सही आंसर ये है। क्वेश्चन 30 है, अशुद्ध विपरीतार्थक समूह कौन सा है? यानी कि अशुद्ध जिसमें गलत कौन सा है इन चारों में? पक्ष, प्रतिपक्ष, आस्तिक, नास्तिक, स्वर्ग, नरक, सामिश, शाकाहारी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, पक्ष इसका होता है अपने विपरीतार्थ विपक्ष, विपक्ष को प्रतिपक्ष भी लिख सकते हैं, तो एकदम सही है, ये शुद्ध ही है, अशुद्ध नहीं है। आस्तिक का नास्तिक होता है, ये भी सही है। स्वर्ग का नरक होता है, ये भी सही है। बाकी देखिए, सामिश का क्या होता है? शाकाहारी नहीं होता है, सामिश का मतलब ही शाकाहारी होता है, यानी विलोम शब्द नहीं, ये अपने क्या है? पर्यायवाची शब्द है ये दोनों। सामिश का विलोम अगर देखें तो क्या होता है? अपने निरामिष होता है, निरामिष। तो ये अपने शुद्ध नहीं है, बाकी सभी शुद्ध हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे इस वीडियो के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2018 बीएसटीसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो देखिए, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको आइडिया लगा होगा कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, यही पैटर्न आपके आगे आने वाले एग्जाम में भी रहेगा, इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पहले तो बिल्कुल ईजी के पेपर आता था एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन अब धीरे धीरे इसका पैटर्न भी थोड़ा चेंज कर दिया है और क्वेश्चन भी थोड़े हार्ड आने लग गए हैं। तो इस अनुरूप आपको तैयारी थोड़ी और ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि देखिए, एक एक ऑप्शन में आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। जैसे इसमें देखिए, आप कमल का कौन सा पर्यायवाची शब्द है, ऐसे 3 ऑप्शन दे रखे हैं। अधिकतर में कौन सा नहीं है ऐसे पूछा है इनमें, जैसे कौन सा सही नहीं है। तो आपको 3 ऑप्शन पता होंगे तब जाकर आप चौथा गलत कर पाओगे। तो आपको थोड़ी डिटेल में तैयारी करने की ज़रूरत है। तो देखिए, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है, उम्मीद है मुझे आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करके जाना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।